Mini world. कबूतर, चिड़िया, मिट्ठू, मिट्ठू की पत्नी और बाकी सब कालू कौवे की बारात लेकर सागर वाले जंगल में पहुंच चुके थे। दुल्हन भी सज धज कर बैठी हुई थी। कालू, तुम्हारी पत्नी तो बहुत सुंदर है, बहुत भाग्यशाली हो तुम। मेरी शादी देर से जरूर हुई, मगर हुई सुंदर कौवे से। तुमसे भी ज्यादा काली है तुम्हारी पत्नी। माँ, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, बैठो यहाँ। माँ, आपको मालूम तो है मैंने सुबह से एक भी चुप कर जाओ, दफा हो जाओ, जल्दी आ जाना। गौरी वॉशरूम में जाती है और जल्दी से सिगरेट सुलगा कर पीने लगती है। गौरी कवि की सहेली ने उसे 2 महीने पहले सिगरेट पीने पर लगा दिया था, मगर अब वो अपनी इस आदत से इतनी मजबूर हो गई थी कि अपनी शादी वाले दिन भी उसे रहा नहीं जाता। सिगरेट पीकर गौरी कवि वापस आ जाती है। कितनी गंदी बू आ रही है, जैसे किसी ने सिगरेट सुलगाई हो। मगर यहाँ तो किसी ने सिगरेट नहीं सुलगाई। पड़ोसन, मेरी पड़ोसन सिगरेट पीती है, उसी के घर से बू आ रही है। बेटा, माँ, अब कर भी दो शादी, मैं थक गई हूँ बैठे बैठे। फिर गौरी और कालू की शादी हो जाती है। कबूतर और मिट्ठू खूब डांस करते हैं। बधाई हो कालू भैया, बधाई हो। कालू भैया, अब हम सब कल आपके घर मिठाई खाने आएंगे। कौवा और कवि घर पहुंच जाते हैं। दुल्हन बनी बैठी कवि बहुत सुंदर लग रही थी। तुम्हारे इस पर्स में क्या है? ना, इसे ना हाथ लगाना, इस पर्स में मेरा मेकअप का सामान है। आप बैठे, मैं अभी आपके लिए खाने के लिए भोजन लेकर आता हूँ। कितनी देर लगेगी तुम्हें पतिजी आने में? मैं चिड़िया के घर से भोजन लेकर जल्दी ही लौट आऊंगा। आज का खाना चिड़िया ने बनाया है हमारे लिए। आराम से आना, इतनी भी क्या जल्दी है। कालू चला जाता है और गौरी खिड़की से कालू को जाते हुए देख रही थी। इससे पहले कि पतिजी लौट कर आ जाए, मैं जल्दी से एक सूटा लगा लेती हूँ। गौरी कवि अपने परस से एक सिगरेट निकालती है और उसे सुलगाकर लंबे लंबे कश लगाने लगती है। चिड़िया बहन, खाना तैयार है क्या? हाँ कवि भैया, मैंने बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बना कर रखी है आपके लिए और आपकी पत्नी के लिए। वो अकेली होगी, अब मैं जाता हूँ। फिर कालू कौवा जल्दी से खिचड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। दूर से कालू को आता हुआ देखकर गौरी आधी सिगरेट बुझाकर फेंक देती है। ये बू कैसी है? धुएं की है शायद, मगर घर में तो आग जलाई ही नहीं आज। वो मैं रसोई में गई थी, चूल्हा जलाकर देखा था मैंने। अच्छा, लो ये खिचड़ी खाओ, बहुत मजे की है। फिर वो दोनों खिचड़ी खाते हैं। सुबह हो जाती है। अब गौरी किसी न किसी तरह सिगरेट पीना चाहती थी। वो सोच रही थी कि कैसे सिगरेट पिए। वो कालू से कहती है, कालू जी, मैं जंगल में घूमने जा रही हूँ, मैं भी जाता हूँ साथ। नहीं, आप कोई काम वाम है तो कर ले, मैं अभी थोड़ी देर में लौट आऊंगी। गौरी जल्दी से अपना पर्स उठाकर भाग जाती है। वो पहाड़ों के पास वीराने में जाती है और इधर उधर देखकर अपने पर्स से सिगरेट निकालकर सुलगा लेती है। कमबख्त, बहुत गंदी आदत है, जब तक पी ना लूं सुकून ही नहीं मिलता। गौरी मजे मजे से बैठी सिगरेट पी रही थी कि कबूतर उसे देख लेता है। ये तो कालू की पत्नी है। नई नवेली दुल्हन यहाँ क्या कर रही है? कबूतर गौरी के पास जाता है। कबूतर को देखकर गौरी कवि सिगरेट अपने पंखों में छुपा लेती है। गौरी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? आप यहाँ से जाएं, मैं अकेले में बैठकर प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे अकेला रहने दे। आप यहाँ से चले जाएं। मगर पीछे से निकलता हुआ सिगरेट का धुआं कबूतर देख लेता है। प्रार्थना कर रही हो या छुप कर सिगरेट पी रही हो? मेरे पति को ना बताना प्लीज। अगर तुमने देख ही लिया है तो मुझे सबके सामने बदनाम ना कर देना। इतनी गंदी आदत है तुम्हारी। मुझे तो उसी दिन तुम पर शक हो गया था जब बार बार तुम वॉशरूम जा रही थी। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर, तुम क्या जानो मैं खुद कितनी तंग हूँ अपनी इस आदत से, मगर क्या करूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए और गौरी कवि अपने पति से छुप कर सिगरेट पीती रही। यहाँ दराज में मैंने 10 रुपए रखे थे, वो कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मैंने तो नहीं देखे। फिर एक दिन गौरी कवि के पास सारे सिगरेट जो वो अपने मैके से लाई थी खत्म हो जाते हैं। वो नदी पर बैठी हुई इधर उधर देख रही थी। उसके पास अपने पति के चुराए हुए 10 रुपए तो थे, मगर वो दुकान पर सिगरेट लेने जाने से बहुत डर रही थी। फिर वो चिड़िया के बेटे कुकू को 10 रुपए देती है। कुकू बेटा, जाओ और बुलबुल आंटी की दुकान से 10 रुपए के सिगरेट तो ला दो मुझे। मगर आंटी, वो क्यों? मेरा मामा जी आया है, वो सिगरेट पीता है। छोटा बच्चा दुकान से सिगरेट लेने चला जाता है।
उस कॉफी से जाकर कहो कि बच्चों को सिगरेट देना कानूनन अपराध है, वो खुद आए। आंटी बुलबुल, गौरी आंटी का मामा जी आए हैं, इसलिए उसने मुझे भेजा है, परंतु तुम्हें सिगरेट नहीं मिल सकते। कुकू खाली हाथ ही वापस लौट जाता है। गौरी आंटी, बुलबुल आंटी ने कहा है कि अगर सिगरेट लेने हैं तो खुद जाएं, बच्चों को सिगरेट देना अपराध है। कुकू चला जाता है। फिर गौरी कव्वे खुद ही बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, ये लो 10 रुपए। गौरी, आप छोटे बच्चे को सिगरेट देने कभी न भेजना, मेरा मामा आया हुआ है, वो पीता है सिगरेट। फिर गौरी कव्वे बुलबुल से सिगरेट लेकर एक घने जंगल में चली जाती है। वो छुप कर बैठ जाती है और सिगरेट सुलगा लेती है। उसका पति वहाँ से भोजन लेकर गुजर रहा था, वो उसे सिगरेट पीते हुए देख लेता है। तो अब मैं समझा गौरी मेरे साथ कहीं क्यों नहीं जाती, ये छुप छुप कर सिगरेट पीती है। कालू कौवा कुछ कहे बिना वहाँ से चला जाता है। गौरी, कहाँ की तुम आज सारा दिन? मैं आज माँ से मिलने चली गई थी। गौरी, जिंदगी साथ गुजारनी है, कब तक झूठ बोलोगी? मुझे सब मालूम है, तुम मुझसे छुप छुप कर सिगरेट पीती हो, मैंने अपनी आँखों से देखा है तुम्हें। ये सुनकर गौरी कव्वी अपने पति से बहुत शर्मिंदा होती है। वो मेरी पुरानी सहेली ने मुझे ये बुरी आदत डाल दी थी, अब हम दोनों जहाँ भी जाएंगे एक साथ जाएंगे और मैं आपको दवा लेकर दूंगा, जिससे आपकी ये बुरी आदत छूट जाएगी। क्या ये मेरी आदत छूट सकती है? हाँ, मगर उसके लिए आपको फैसला करना होगा। फिर कौवा अपनी पत्नी को हेल्थ सेंटर लेकर जाता है और वहाँ से उसका इलाज करवाता है। आहिस्ता आहिस्ता गौरी की सिगरेट पीने की बुरी आदत छूट जाती है और अब वो अकेली नहीं बल्कि सबके साथ बैठना पसंद करती थी। प्यारे दोस्तों, बुरी आदत आपको हमेशा रुस्वा करती है, आपको अपने दोस्तों से अलग कर देती है।